हमारे घर से निकलने के बाद 8:15 या 8:20 के आसपास वो महिला हमारे घर के अंदर घुस गई। इसने 1.5 साल पहले हमारे घर पे 10 तोला सोने की लगभग चोरी की थी। इस बार क्या गायब हुआ है आपके? इस बार मैडम हमारे परिवार से 2 चैन 3 अंगूठी गायब हैं। जिस औरत ने ये पूरी चोरी चकारी को अंजाम दिया था उसको पुलिस पकड़ती है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब वो फरार है। तो हमने अपने घर में हिडन कैमरे लगा दिए थे, उसमें ये पूरी वारदात मैडम कैद हो गई। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, घर का बेदी लंका डाई। कुछ ऐसी ही वारदात आज सामने आई है जयपुर से, जहां पर आपको बता दें कि एक परिवार ने भरोसा किया अपने ही पड़ोसियों के ऊपर और उन्हीं पड़ोसियों ने उनके साथ विश्वासघात किया। अब खैर पुलिस ने इस पर कोई जांच पड़ताल नहीं करी है। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था, उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपके घर पे चोरी होती है, आप लोग परिवार के साथ बाहर जाते हैं, उस दौरान आपके सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आपको पता लगता है कि आप ही के पड़ोसी थे जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे, वो आना जाना करते थे आपके परिवार में, और बावजूद इसके उन्हीं परिवार के लोगों की महिलाओं ने आपके घर में एक विश्वासघात करते हुए चोरी को अंजाम दिया। जी मैडम, उन लोगों का क्या हमारे साथ में 3 साल से संबंध था। हमारे सामने वाले फ्लैट में रेंट से रहते थे। एक्चुअली मैडम बात ये थी कि हम लोग 2 तारीख को शाम को 8 बजे घर से निकले। हमारे घर से निकलने के बाद 8:15 या 8:20 के आसपास वो महिला हमारे घर के अंदर घुस गई। पूरी अंदर घुस गई। तो 8:15 के आसपास हमें पता लगा। हम उस टाइम 200 फीट के आसपास थे। 200 फीट जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास हमारे सेकंड पड़ोसी का फ़ोन आया कि आप अपना लॉक खुला छोड़ गए, हमें ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई है। तो हमने पड़ोसी को बोला कि आप एक लॉक अपना बाहर से लगा दो। तो उस टाइम जब हम लोग वहाँ से आए तो जब तक पूरे बिल्डिंग वाले वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे, तो हमें पता लगा कि हमारे सामने वाली पड़ोसन, जिसका नाम अंजलि गुप्ता शुभम और पति का नाम शुभम जैन, वो हमारे फ्लैट के अंदर थी। उसकी एक सिस्टर वो हमारी गैलरी के अंदर उसकी निगरानी कर रही थी। उसकी एक छोटी सिस्टर जो खुद के फ्लैट में बाहर की तरफ रोड की तरफ गैलरी थी, वहाँ पर वो निगरानी कर रही थी। और खुद शुभम जैन चौराहे पर गाड़ी लेके वहाँ खड़ा हुआ था कि ये लोग वापस आए तो हमें पता लग जाए। ये हमें कॉलोनी वालों की तरफ से सूचना मिली। तो वो लोग प्रॉपर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ वहां पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि आप लोग निकले और मकान जो है वो सुनसान हो। उसके बाद वो लोग घर में आए और सारी निगरानी जो है उन्होंने रखी हुई थी। सब लोगों ने अपनी अपनी जगह पे वो लोग खड़े हुए थे, जिससे कि उनको पहले ही तुरंत सूचना मिल जाए कि आप लोग आने वाले हैं। तो मतलब ये पहले से ही उन्होंने प्लान किया हुआ था। जी, फिर जब हम लोग अपने फ्लैट पे पहुंचे तो हमने जाके देखा कि अंजलि गुप्ता पत्नी शुभम जैन हमारे फ्लैट के अंदर है। हमने मुआना थाने को आगाह किया। आधे घंटे बाद पुलिस वाले आए। 2 बार हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया, फिर भी वो लोग महिला पुलिस को साथ ना ला के उस लेडीज़ को मुआना थाने ले गए। मुआना थाने मेरी वाइफ साथ में गई लेडीज़ के, और एक हमारे ऊपर पड़ोसी रहते हैं वो भी साथ में गए। तो हम लोग उनको मुआना थाने पुलिस को समला के आ गए, और हमें पुलिस वालों ने यह आश्वासन दिया कि हम मामले की जांच करेंगे, आप अपना परिवार दे जाओ। उनको वहाँ बैठा लिया और हमें ये कह के वहाँ से निकाल दिया। जब हम सुबह थाने गए तो मुआना थाना पुलिस ने उन लोगों को छोड़ दिया था, और हमारी रिपोर्ट रात में ही दर्ज की गई थी, जिसमें एक मामूली धारा लगाई गई सिर्फ एक घर में चोरी घुसने की, जबकि ये पूरी सोची समझी साजिश थी। और इसमें मेरा ये अंदाज़ा है कि जयपुर में ये पूरा स्कैम चल रहा है, इसमें काफ़ी लोग मिले हुए हैं। और ये मैं पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि प्रवादी को पकड़वाने के बाद उन्होंने उसे क्यों छोड़ा, उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही कि उसे उन्हें छोड़ना पड़ा। आपकी पहले भी 1-1.5 साल पहले भी आपके घर पे चोरी हुई थी, तो आपको कहीं शक है कि वही परिवार के लोग, वही सदस्यों ने आपके घर पे घात डाली और उसके बाद उन्होंने चोरी को अंजाम दिया? जी मैडम, हमें पूरा यकीन है। उस टाइम हमारे घर पे 2-4 इज्जतदार परिवार आते थे, इस डर से हमने उस टाइम FIR नहीं लिखाई। आज हमारे पास एविडेंस है। इसने 1.5 साल पहले हमारे घर पे 10 तोला सोने की लगभग चोरी की थी, जिसमें मेरी वाइफ का बाजूबंद, हाथ की पौंची और 4 चूड़ियाँ, ऐसे 4-5 आइटम मिला के लगभग 10 तोला सोना ये उस टाइम ले गई थी। और इस बार क्या गायब हुआ है आपके? इस बार मैडम हमारे परिवार से 2 चैन 3 अंगूठी गायब हैं, वो अभी तक नहीं बरामद हुई हमें। तो ये पुलिस प्रशासन से अनुरोध है। जी। और जो
जो वो महिला थी और वो जो परिवार है जिन्होंने चोरी के मामले को पूरा अंजाम दिया है, क्या कैसे चाल चलन थे उनके, कैसे व्यवहार था, आपके परिवार में उनका आना जाना था, तो कभी ऐसे पहले शक हुआ था, नहीं हुआ था, या पहले भी कभी वो ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, आपको पहले से कभी शक था इस चीज़ को? मैडम हमें ऐसा कोई शक नहीं था उसको लेके। हमारे परिवार में 3 साल से वो हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती थी, बिल्कुल बेटी की तरह हम उसको मानते थे। उसकी 1.5 साल की बच्ची हमारे घर पर 2-2 3-3 घंटे खेलती रहती थी। हमें 8 दिन पहले क्या हमें ये शक हुआ कि हमारे घर की चाबी गायब हो गई थी, तो हमने अपने घर में हिडन कैमरे लगा दिए थे। उसमें ये पूरी वारदात मैडम कैद हो गई। अगर ये हिडन कैमरास नहीं लगाए होते तो आपको शायद पता भी नहीं लग पाता कि वही वो परिवार है जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते भरोसा करते हैं, और इसने पहले भी हमारी चोरी की हुई है। तो पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है कि हमें निष्पक्ष जांच की जाए। और मेरा ये अंदेशा है कि ये जो लेडीज़ और इसका पति, इसके ससुराल वाले, ये सब लोग मिले हुए हैं और इन्होंने एक स्कैम चला रखा है। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, सुनने में ये भी आया 2-3 दिन के अंदर कि इस पर पहले भी केस हुए हैं और ये पहले जेल जा चुकी है, तो ये जयपुर में कई लोगों की मिली वो हो सकती है। क्योंकि जिस फ्लैट्स में आप लोग रह रहे हैं वो उनका जो परिवार है वो भी रेंट पे रह रहा है, तो क्या उनके पास जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे आपकी बातचीत हुई? क्या उनके पास उनका पुलिस प्रूफ था? क्योंकि आज के समय पे बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी टेनेंट को या फिर किसी भी जो किराएदार है उसको घर नहीं दिया जाता है। और क्या उनके पास था? लैंडलॉर्ड से आपकी कोई बातचीत हुई? मैडम लैंडलॉर्ड साहब से जिस दिन चोरी हुई उस दिन हमने बात की, तो उन्होंने हमें ये हवाला दे दिया कि हम जयपुर से बाहर हैं किसी प्रोग्राम में। वो 4 दिन बाद जयपुर आए, साथ में पुलिस को लेके आए। उनके पास सिर्फ एग्रीमेंट था, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं थी उनके पास में। फिर एग्रीमेंट के साथ जब वो पुलिस को साथ लेकर आए तो उसी फ्लैट के अंदर 4 लेडीज़ अंदर थी जिनके नाम से ना कोई किरायनामा थी। और वो 4 लेडीज़ जिसमें दोनों उसकी सिस्टर हैं, चोरी करने वाली अंजलि जैन की, उसकी माँ और एक उसकी बड़ी बहन, जिन्होंने हमारे पड़ोसी पे रेप का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। हमारे फ्लैट का वीडियो बना रहे थे तो उसने रोका, तो उसको ये धमकी दी गई कि हम तेरे पर रेप का केस लगा देंगे। देखिए, आप विडंबना देखिए, एक तरफ तो उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी कैमरा में वो कैद होती नजर आती हैं चोरी करती हुई, और उसके बावजूद भी वो उनके पड़ोसी पर और इनकी फैमिली पर भी डराना धमकाना उनका शुरू रहता है। उनके ऊपर रेप के कड़े इल्ज़ाम जो हैं वो लगाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या आपको डराने धमकाने की भी? जी मैडम, हमें डराने धमकाने की कोशिश की। और जिस लड़की ने हमारे पड़ोस में रहने वाली ने ताला लगाया था, उसको उसका पति कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और फिर पहले कहता है कि तू ताला खोलने के कितने पैसे लेगी, पैसे बता मुझे, कितने पैसे चाहिए। तो काफ़ी प्रेशर बनाया जा रहा है। इसमें मुआना पुलिस थाने ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अपराधी को पकड़वाने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। आज इस मामले को 3 से 4 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं है, वो लोग फरार हैं। अच्छा, जिस औरत ने ये पूरी चोरी चकारी को अंजाम दिया था उसको पुलिस पकड़ती है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, अब वो फरार है। अभी वो दोनों फरार हैं। और पुलिस ने अभी कितनी कार्रवाई की है? आपको क्या कुछ कहा है? पुलिस से आपकी बातचीत हुई होगी? पुलिस से बातचीत होती है, बस यही कह रहे हैं कि हम पकड़ते हैं, लाएंगे। अब पता नहीं कब तक क्या करते हैं। ये मोहना पुलिस साथ हैं, इस तरीके की वारदात को ये अंजाम दिया गया है। फ्लैट सबसे सिक्योर जगह मानी जाती है और राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इस तरीके का घटनाक्रम होना, वो भी जो सामने आपका पड़ोसी है जिसके साथ आपका दिन रात उठना बैठना है, आपके काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और उसके बावजूद इस तरीके का घटनाक्रम होता है। ये किस ओर जा रहा है हमारा प्रदेश? यही तो समझ में नहीं आ रहा, जिसके भरोसे हम अपने पूरे परिवार को छोड़ के चले आते हैं। इनकी बच्ची घूमती रहती है वहाँ पे, बच्चों को छोड़ के चले आती है कि पड़ोसी बैठा है देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ फील करते हैं। एक सोसाइटी में अपन ज़मीन क्यों प्लॉट लेने से अच्छा अपन प्रेफर करते हैं कि अपन सोसाइटी के अंदर है। सोसाइटी में फुल सिक्योरिटी होती है, आसपास का माहौल अच्छा होता है, इसलिए हम सोसाइटी में आए। और सोसाइटी में आए बाद हमारे साथ ये हो गया। और रात को आप ये बात कर रहे हैं, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने सुनने में आया है, शायद ये शिवराज जी सच है, आपने बताया था कि 45 लाख रुपए वो अपने ससुराल से भी चुरा के भागी हुई लेडी से, उसको रात को छोड़ दिया गया। वो रात को कुछ भी कर दे, परिवार अकेला रहता है वहाँ पे, इनके घर में बच्ची है, एक बेटा है छोटा, उनके साथ कुछ भी कर दे रात को, इतना बड़ा क्राइम हो सकता है, तो उनको छोड़ा किस बेस पे? क्या कर रही है हमारी सरकार?
अब आपकी क्या कुछ मांगे हैं, किस तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप लोगों के सामने सबूत हैं, पुलिस के सामने साफ सबूत हैं, और जिस तरीके से अभी वो जो चोरी चकारी जिन्होंने की थी वो फरार हैं, अभी वो क्या परिवार सामने रह रहे हैं, उनके कुछ परिवार के नहीं सदस्य? मैडम, अभी नहीं रह रहे हैं। पुलिस ने परसों उनको खाली करवा दिया है। वो लोग जो रह रहे थे, जिनके नाम से कोई एग्रीमेंट नहीं था, वो ज़बरदस्ती हमसे लड़ना चाहते थे। बिल्डिंग वालों पर रेप का केस लगाना, सबको बिल्डिंग वालों को धमकी देना, फिर पुलिस वाले उनको बंद किया है। आज शायद उनकी कोर्ट में पेशी है, देखते हैं क्या होता है मैडम। तो देखिए, जिस तरीके से ये जयपुर में वारदात हुई है, ये जो मामला सामने आया है, इसने कई गंभीर सवालों पर निशान खड़ा कर दिया। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से आप विश्वास करते हैं अपने ही पड़ोसियों के ऊपर, तो सावधान रहिए। आप सोचिए और दोबारा देखिए कि किस तरीके से आपके जो सामने के लोग हैं वो आपसे किस तरीके से बातचीत करें, क्योंकि विश्वास करना आज के समय पे कहीं ना कहीं हानिकारक होता नजर आ रहा है। क्योंकि आपके पड़ोसी, जिन पर आपके बच्चे रात दिन बैठा करते थे, साथ रहा करते थे, घूमते फिरते थे, आप जिन पर विश्वास करते थे, वही आपका विश्वासघात करें। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपको मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, जयपुर।